खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पीएम मोदी की इस बात का असर अब दिखने लगा है। सिंधु नदी से पानी का बहाव रोकने के भारत के फैसले ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया है। पाकिस्तान की हेकड़ी निकलने की शुरुआत हो गई है। भारत की तरफ से पानी रोकने के बाद पाकिस्तान को अब फसलों की बुआई करने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि भारत के पानी रोकने के कदम उठाने के बाद पाकिस्तान खरीफ यानी कि गर्मी की फसल की बुआई ही नहीं कर पा रहा। दरअसल इसका मुख्य कारण पाकिस्तान के दो प्रमुख बांधों झेलम नदी पर मंगला और सिंधु नदी पर तरबेला में पानी का स्तर बेहद कम होना बताया जा रहा है। अब आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने चिनाब नदी के पानी के बहाव को नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। इससे नदी में पानी की मात्रा अचानक कम हो गई है और इसकी वजह से पाकिस्तान को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने भी इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में ग्लेशियर संरक्षण पर एक सम्मेलन में चिंता व्यक्त की और उन्होंने दुनिया का ध्यान सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के फैसले की तरफ खींचने की कोशिश की। पाकिस्तान के सिंधु नदी प्रणाली प्राधिकरण यानी कि IRSA के नए अनुमान ये बताते हैं कि पड़ोसी मुल्क पहले से ही पानी के बहाव में 21% की कमी का सामना कर रहा है। इसके अलावा दो अहम बांधों से पानी का स्तर लगभग 50% तक गिर गया है और ये बांध पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में सिंचाई और पनबिजली उत्पादन के लिए बहुत जरूरी हैं। अब IRSA ने गर्मियों में बुआई के लिए पानी की उपलब्धता का आकलन किया है और मई से सितंबर के दौरान पानी की कमी को लेकर IRSA ने चिंता जताई है। IRSA ने कहा है कि भारत की चिनाब नदी से पानी की आपूर्ति कम करने के कारण मराला में नदी के पानी में अचानक बहाव में काफ़ी कमी आ गई है और इससे खरीफ के शुरुआती मौसम में और भी कमी हो सकती है। IRSA ने कुल मिलाकर 21% की कमी की घोषणा की है। उसने बांध अधिकारियों और सिंचाई आपूर्ति निगरानी एजेंसियों को जलाशयों से पानी का इस्तेमाल सावधानी से करने की सलाह दी है। हालांकि मानसून में बारिश होने की स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की खेती का काम इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत चिनाब नदी पर बने अपने जलाशयों बगलिहार और सलाल से पानी के बहाव को कैसे कंट्रोल करता है। ये जलाशय जम्मू और कश्मीर में है। भारत ने अभी तक इन जलाशयों से गाद निकालकर अतिरिक्त पानी जमा किया है। इसके अलावा पहलगाम नरसंहार के बाद 1960 की संधि को स्थगित करते हुए पाकिस्तान के साथ पानी के बहाव का डेटा साझा करना भी अब भारत ने बंद कर दिया है। पाकिस्तान के अहम जलाशयों में पानी के स्तर की जानकारी से पता चलता है कि मंगला बांध में अपनी कुल क्षमता का 50% से भी कम पानी अब पाकिस्तान के पास बचा है। वहीं तरबेला बांध की अगर बात करें तो जो उसकी कुल क्षमता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा 50% पानी ही उसके पास बचा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को निलंबित करने का जो कड़ा फैसला लिया, अब उसके बाद पाकिस्तान पानी की किल्लत से जूझ रहा है। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने से पाकिस्तान की खेती पर अब असर देखने को मिल रहा है और किसानों को खरीफ की बुआई में मौसम में भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सिंधु जल संधि निलंबित करने के बाद पाकिस्तान के दो अहम बांधों झेलम नदी पर मंगला और सिंधु नदी पर तरबेला में जल के लाइव स्टोरेज में भारी गिरावट आ गई है और ये दोनों ही बांध पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में खेती के लिए पानी उपलब्ध कराने का काम करते हैं। इसके अलावा जो पनबिजली उत्पादन है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाकिस्तान के अधिकारी इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं और उनका ये कहना है कि ऐसे ही हालात रहे तो खरीफ की शुरुआती बुवाई के दौरान स्थिति और भी खराब होने की संभावना है। और अब इस स्थिति को देखकर पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि अपनी ज़मीन का इस्तेमाल जो वो आतंकवादियों को करने दे रहा है, इसका कितना बुरा असर उसके देश पर पड़ रहा है और अपनी ज़मीन का इस्तेमाल उसे अपनी खुशहाली के लिए करना चाहिए, ना कि आतंक का कारोबार चलाने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।